आपने ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों से सुना होगा कि आप यहाँ जाकर दुआ करें, या आप इन वज़ाइफ के साथ जाकर दुआ करें, या इन वज़ाइफ को आप घर में कर लें और फिर दुआ करें तो आपकी जो दुआ है वो यकीनी तौर पर कबूल होगी। मैं आपको ज़िंदगी का अपनी एक ज़िंदगी का वाक़या बताता हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जब भी आप किसी से कुछ डिस्कस करें, अगर उसका ताल्लुक यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ है तो फिर जो कह लें कि एक्सपीरियंस है, अगर आपने खुद किया है तो वो शेयर करें, क्योंकि दूसरों के शेयर किए हुए एक्सपीरियंसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोलते हैं या गलत बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जिस मकाम पर जाकर महसूस किए हों आप उनको उस तरह से महसूस ना कर पाएँ, और जब आप उनको बयान भी कर रहे हों तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और जब आपके दिल में ये हो कि ऐसे कैसे हो सकता है तो इट मीन्स आपके दिल में कहीं ना कहीं पर गफलत है, और खुदा ताला खुद फरमाते हैं कि मैं गफलत वाले दिलों की जो दुआ है उसको कबूल भी नहीं करता। मुख्तलिफ लोगों ने आपसे कहा होगा कि आप उस जगह पर चले जाएं, उस पॉइंट पर पहुंच जाएं तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, ये वजीफ़ा कर लें तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा, हर शख्स अपने लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत बेहतरीन बात करता है और सही बात करता है, और हो सकता है ऐसा होता भी हो। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ऑल्दो कि आप सभी लोग जानते हैं मैं ट्रैवल करने का बहुत शौकीन हूँ, सूफीज़म से रिलेटेड हर जगह, हर दरगाह मैंने विज़िट किया है। करनी चाहिए लोगों को, वहाँ पे जाके खुदा ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों की तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इन लोगों का फैज़ अता करे। अल्लाह ताला जो है हमें इन लोगों की जो थॉट है, जो नज़र है, वो समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दुआ का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के साथ है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर आप उसको समझ आएँ तो हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ हो सकती है। अब ये मैंने क्यों कहा, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो चीज़ बेसिकली है क्या। तो मेरे नज़दीक जैसे कोई कहता है कि ये वजीफ़ा आप कर लें तो उसके बाद दुआ कबूल हो जाएगी, कोई कहता है कि आप इस जगह पर पहुँच कर दुआ कर लें तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, कोई शख्स ये कहता है कि आप रात के आखिरी पहर ये तस्बीह पढ़ के दुआ कर लें तो दुआ कबूल हो जाएगी। इसी तरह मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दुआ का ताल्लुक ना किसी जगह से है, ना किसी ख़ास वज़ाइफ के साथ है, ना किसी ख़ास कैफियत के साथ है। दुआ का ताल्लुक आपकी तड़प के साथ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आप दुआ कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी तमन्ना है, उसके अंदर शिद्दत कितनी है, तड़प कितनी है, मुझे ऐसा लगता है ये वाहिद पैरामीटर है आपकी दुआ के जल्दी या लेट कबूल होने का। जितनी तड़प आपके अंदर मौजूद होगी, जितनी शिद्दत आपके अंदर मौजूद होगी उस चीज़ को हासिल करने की, उस चीज़ को पाने की, उतनी ही जल्दी अल्लाह ताला आपकी दुआ को मंजूर करेंगे। जितना आप फॉर ग्रांटेड लेकर, या जितना आप सरसरी सी दुआ करेंगे, इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो आप अक्सर कहते हैं ना लोगों को, यार मेरे लिए दुआ कर देना, ये मत कहा करें। कहा ना कहा एक ही बात है, वो भी आगे से कह देता है हाँ जी मैंने सबके लिए दुआ की थी। अगर आपने दुआ लेनी है तो उस शख्स के साथ कोई ऐसा काम करें कि उसके दिल से दुआ निकले। वो जो शिद्दत होगी ना, वो जो तड़प होगी, वो इंडीड रियल दुआ होगी। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी आपकी जो दुआ है उसके अंदर तड़प कितनी है, शिद्दत कितनी है, तवक्कल कितना है, वो मैटर करता है। बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप कुछ शेयर कर रहे हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सुनने वाले हैं आप उनके साथ खयानत ना करें, कुछ अपना वाकया बयान करें। और एक मुझे और चीज़ समझ नहीं आती कि अल्लाह ने जो है वो हमें इंसान बनाकर पैदा किया, इस दुनिया में इंसान बनाकर भेज दिया। इंसान का मतलब है कि वो गलती भी करेगा, वो अच्छी बात भी करेगा, वो बहुत अच्छी बात भी करेगा, वो समटाइम बहुत बुरी बात भी करेगा। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी यतीम बच्चों के लिए, मस्कीन बच्चों के लिए, बेवा औरतों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। दूसरी जानिब ऐसे ऐसे किरदार भी रहे जिन्होंने नाहक लोगों को मारा, नाहक लोगों का कत्ल किया। इंसान से गलती भी होगी, वो अच्छाई भी करेगा, वो बुराई भी करेगा, कभी वो बहुत अच्छाई करेगा, कभी वो बहुत बुराई करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ ह्यूमन बीइंग। जब तक उसकी सांस में सांस है, जब तक वो वक्त नज़ा को नहीं पहुंचता है, वो अगर
रिपेंट कर लेता है, खुदा की जानिब आ जाता है, वापस तौबा कर लेता है और फिर जिंदगी को दोबारा से ट्रैक पे लेके आता है, और फिर बेशक उससे दोबारा वही गुनाह दोबारा हो जाए, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी तौबा ये है कि आपने एक चीज कर ली, उसके बाद आपने तौबा कर ली, फिर वो जिंदगी भर आपसे ना हो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो खुदा ताला क्लियरली मेंशन कर देते कि एक गुनाह की तौबा एक बार कबूल होगी। जैसे निकाह के हवाले से है ना कि 3 आपके पास ये ऑप्शंस हैं। खैर ये भी एक अलग मौजू है, इसको भी बहुत ज्यादा मिस यूज किया जा रहा है हमारे माशरे में। जैसे तलाक के हवाले से ये है कि आपने 3 तलाकें देनी है, चाहे आप एक टाइम पर 100 दफा भी कह दें तलाक तलाक तलाक, तो वो एक ही काउंट होगी। आपने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगह में 3 बार कहनी है। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं तलाक तलाक तलाक, तो कहते हैं तलाक होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो वाकया एक हो जाएगी। मतलब आपके पास अगर 3 का ऑप्शन है तो फिर 2 रह जाएंगी। फिर आपने अगर दूसरे 2 मकामात में 2 दफा कह दिया तो फिर वो तलाक वाकया हो जाएगी। बार क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। सो हैविंग सेड दैट, तवक्कल कितना है आपकी दुआ में? आपकी दुआ में शिद्दत कितनी है? दैट्स व्हाट मैटर्स। सो मैं आपको अपनी एक लाइफ का वाकया बताता हूँ। अक्सर जब मैं इस तरह के सेगमेंट्स करता हूँ तो अब तो खैर नहीं कहते, अब तो वो समझ चुके हैं कि मैं शायद पागलपने के भी आखिरी हद पे हूँ। लेकिन शुरू में जब मैं करता था तो मुझे दोस्त भी कहते थे कि मत किया कर ऐसे, मतलब एक इमेज ब्रेक हो जाता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मुझे एज अ फरिश्ता सिर्फ इंसान अपना इमेज मेंटेन करना ही नहीं है। मैं ना फरिश्ता हूँ, ना मुझे फरिश्ता बनने का शौक है, और ना मुझे अपना एज अ फरिश्ता इमेज मेंटेन करना है। मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ भी होती हैं, मुझसे बुरे काम भी हो जाते हैं, मुझसे अच्छे काम भी हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इंसान होने के नाते मैं शैतान ना बनूं, मैं इंसान ही बनूं और बार बार अल्लाह से तौबा करता रहूं, अल्लाह से तौफीक मांगता रहूं कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरी के रास्ते पे लेके जाए। बार कैफ ये आज से 10 साल पहले की बात है। ये जो टॉपिक मैं आपके साथ दुआ का डिस्कस कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और मिसाल साथ देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी बात करके चले जाएं, सुनने वाले सुन लें, वो अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर उसके साथ आपका एक रेफरेंस हो, आपका एक एक्सपीरियंस हो, तो दैट्स व्हाट मैटर्स। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ये 2013 की बात है, मुझे इवन ईयर भी याद है। ऑलमोस्ट ये 2022 चल रहा है, तो 9 साल पहले की बात है। मैं एक जगह पे जॉब करता था और जो मेरे बॉस थे वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। बल्कि अभी भी इवन कहीं पर अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो बड़े एक हमारे दरमियान बड़ी मोहब्बत और बड़ी इज्जत का रिश्ता। सो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि ज़िशान, ये मेरा जो कोट है वो ज़रा मेरी गाड़ी तक रखाइए आप। जाहिर है मेरे बॉस थे, मैं उनका सबॉर्डिनेट था। ये 9 साल पहले की बात है। अभी मेरे करियर का स्टार्ट हुआ था, बिकॉज मैंने अपना जो करियर है, जो अर्निंग करियर है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, बहुत जल्दी। शायद मैं 16 या 17 साल का था जब मैंने अपनी पहली जॉब कर ली थी। बहरहाल मूव फॉरवर्ड, उन्होंने मुझे कहा ज़िशान, मेरा जो कोट है ज़रा काइंडली मेरी गाड़ी तक रखाइए। मैंने कोट लिया और उनकी गाड़ी पार्किंग में थी, मैंने गाड़ी को अनलॉक किया, कोट रखने लगा तो उनका जो वॉलेट था, जो उनका पर्स था, वो उनके कोट से गिर गया। मैंने वॉलेट को उठाया वापस रखने के लिए, लेकिन मैंने जितने पैसे उसके अंदर देखे, एक लम्हे के लिए मुझे ये दिल में ख्याल आया कि अगर मैं चंद नोट इसमें से निकाल लूं तो मेरे बॉस को पता नहीं चलेगा। और मजे की बात मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं उस बंदे को इस हद तक जानता था कि वो इतना अच्छा और इतना फकीर सिफ्त आदमी है कि अगर उसको पता चल भी जाता कि अव्वल तो ये है ना, क्योंकि जाहिर है किसने निकाले यही पता कराना जो है बड़ा मुश्किल होता। अब जाहिर है कैमरा तो फिट नहीं हुआ था उस टाइम पे, अब उसको शक तो यकीनी तौर पर उनको शक जाता मेरे ऊपर, लेकिन अब मैंने निकाले, किसी और ने निकाले। अब जाहिर है उस चक्कर में 2-3 हज़ार रुपए के लिए कोई इतनी लंबी डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है। और उसके ऊपर से मुझे ये भी अंदाजा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल उनको 100% भी कंफर्म हो कि मैंने ही निकाले हैं पैसे, तो शायद वो मुझसे कुछ बहुत ज़्यादा सरजनिश नहीं करेंगे, या वो शायद मुझसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि एक तो वैसे वो माशाल्लाह काफ़ी रईस आदमी थे, अमीर आदमी थे, फिर अच्छी पोस्ट पे भी थे। तो अब बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा ना कि आपका एक इमेज लोगों ने मेंटेन किया होता है, लेकिन हम इंसान हैं, हम जैसे जैसे आगे चलते हैं यही चीज़ें हमें खुदा होने का यकीन दिलाती हैं। मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने खुदा को पहचाना। तो ये चीज़ें हमें खुदा का तारुफ करवाती हैं। बार कैफ मैंने जब वो पर्स उठाया तो उसका जो वेट था और जो उसमें पड़े हुए करेंसी नोट्स थे, तो मुझे
एक लम्हे के लिए मेरी नीयत ख़राब हुई। मुझे लगा कि यार 2-3 नोट्स इसमें से छुप करके निकाल लेता हूँ। आज से 9 साल पहले का वाक़या। गाड़ी तो दूर की बात, आपके पास बाइक भी ना हो, फिर और पैसा एक ऐसी चीज़ है, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आपके पास जितना ज़्यादा भी हो ना, तो आपका दिल यही करता है कि ज़्यादा हो। और कुजा उस मौके के ऊपर कि जब आपके पास कुछ इतना ज़्यादा ना हो और आप जो है अचानक आपको ये मौका मिल रहा हो कि आप 3-4 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं। खैर, मैंने उस पर्स में से नोटों को गिनना शुरू किया। आप इसको बचपना कह सकते हैं, आप इसको मेरी प्लानिंग कह सकते हैं कि मैं ये देखना चाह रहा था कि इतने ज़्यादा नोट, समटाइम ऐसा भी होता है कि इंसान अपना जो गिल्ट है उसको भी धो रहा होता है कि यार इतने ज़्यादा पैसे हैं, इनमें से अगर 2-3 नोट निकल भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा पहले मैं गिनता हूँ कि इसमें हैं कितना। मैंने पैसों को गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो खैर मुझे आज भी याद है कि उसमें 33,000 रुपये मौजूद थे। कुछ नोट 1,000 रुपये के थे और कुछ 500 के थे। 33,000 रुपये उसके अंदर मौजूद थे। मैंने उनमें से चंद नोट निकाले, 1 2 3 4, मेरे ख्याल से 3 या 4 हज़ार रुपये थे जो मैंने निकाले, और निकाल कर अपनी फ्रंट पॉकेट में रख के पर्स जो है वो बंद करके बॉस के कोट में रख दिया। कोट जो है वो गाड़ी में लटका दिया। गाड़ी बंद की, वापस पलटा, 4 कदम गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, कि मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूं। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे किसी ने देखा है। मैंने उस चक्कर में लेफ्ट राइट देखा तो लोग चल रहे थे, गाड़ियां निकाल रहे थे, गाड़ियों के पास आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने स्पेसिफिक मुझे देखा हो पैसे निकालते हुए। खैर, मैं वापस गाड़ी की तरफ गया। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, पर्स निकाला उनका। वो जो नोट मैंने लिए थे वो नोट मैंने वापस रखे, और यकीन करें मेरे एग्जैक्ट यही अल्फाज थे कि या अल्लाह, मैं आज तेरे ऊपर तवक्कल और यकीन करके ये नोट वापस रख रहा हूं कि एक दिन मेरा वॉलेट जो है वो बिल्कुल इसी तरह पैसों से भरा हुआ हो, और बिल्कुल मैं ऐसी ही जो लाइफ है ना उसको एंजॉय कर रहा हूँ या उसको देख रहा हूँ, या मैं इसी स्टैंडर्ड के ऊपर हूँ जहां पर आज ये बंदा है। अच्छा, मजे की बात है कि देखें, मैं खुदा ताला से डिमांड ये कर रहा था कि मतलब ये नहीं कि मेरा हक किसी ने खाया था, मतलब मैं चोरी कर रहा था सिंपल अल्फाज में, और मैं चोरी का पैसा ही वापस रख रहा था। और मैं अल्लाह से कह रहा था, अच्छा चल अल्लाह, मैं इसलिए रख रहा हूँ कि कल को तू मुझे जो है, ठीक है मैं नहीं लेता इसके पैसे, मैं वापस पैसे रख देता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये वादा ले रहा हूँ कि मुझे एक दिन इतना ही पैसों से भरा हुआ वॉलेट जो है वो मेरे पास होना चाहिए, और इसी स्टैंडर्ड की लाइफ मेरे पास होनी चाहिए। खैर, वो मैंने पैसे वापस रख दिए। आप यकीन करें, टाइम गुजरता रहा, बात आई गई हो गई। ऑलमोस्ट 1 साल का जो दुरानिया है वो गुजर गया। हमारे यहाँ डाउन साइजिंग शुरू हुई। कहीं पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहां पर कुछ अनसर्टन सिचुएशन हुई, तो उन्होंने डाउन साइजिंग शुरू कर दी। मतलब डाउन साइजिंग से मुराद ये है कि जितने, अगर फॉर एग्जांपल उनका 100 का स्टाफ था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि काम का जो वर्कलोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर दें, लोगों पे बंदे कम कर दें ताकि सैलरीज कम देनी पड़े। तो वो जो 100 लोग थे वो 30 या 40 रह गए। जो 100 लोगों का स्टाफ उनके पास था वो 30 या 40 रह गए। जो 30-40 रह गए उसमें से 8-10 वैसे छोड़ के चले गए, क्योंकि जिन सैलरीज के ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनमें से भी थोड़े थोड़े पैसे कम किए जा रहे थे, तो जाहिर है उनको बेहतर ऑप्शन, बेहतर अपॉर्चुनिटीज कहीं पर मिली, वो वहां चले गए। मुझे मेरे बॉस ने बुलाया, ये ऑलमोस्ट अब 1 साल गुजर गया इस बात को। मुझे मेरे बॉस ने बुलाया, ही सेड कि ज़िशान, आपको पता है डाउन साइजिंग हो गई है एंड ऑल दैट। अब उसने पूरी स्टोरी मेरे सामने पढ़नी शुरू की, और मैं पहले से ही ज़हन बना चुका था कि जब इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग नहीं रुके या उनको नहीं रोका, तो जाहिर है मेरी भी छुट्टी हो गई है। तो उसने कहा, ज़िशान, बात यह है कि मुझसे ये कहा गया है कि मैं अब जो मेरे इमीडिएट बॉस थे मैं उनकी जिम्मेदारियां संभालूं, और मुझे ये कहा गया है कि मैं ये जो अपनी सीट है वो किसी ऐसे शख्स के हवाले करूं जो कि मुझे लगता हो कि कंपैरेटिवली मेरे काम को बेहतर समझ चुका है, जान चुका है, और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बाकी मामलात को सीखने में।
तो ज़िशान, मैं अपनी सीट के ऊपर आपको नॉमिनेट करना चाहता हूँ, तो क्या आप अग्रीड हैं इसके लिए? अब अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मतलब दिल में मैंने यही सोचा, मैंने को बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा कि मैं नहीं, मतलब कहाँ पर जॉब जाने का खतरा और कहाँ पर आपका बॉस कह रहा है कि आप मेरी सीट के ऊपर आ जाएं। आप यकीन करें, अग्रीड हो गया मैं। अपनी एग्जैक्ट उसी बॉस का ऑफिस, वही बॉस की सीट। खैर कुछ टाइम के बाद जब तनख्वाह आई, जाहिर है अपडेटेड तनख्वाह, जो कि मेरे बॉस की उस वक्त की तनख्वाह थी। आप यकीन करें, मैं जैसे ही एटीएम यूज करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठा वापस, मुझे अचानक वो लम्हा फ्लैशबैक में याद आया। जैसे अचानक होता है ना, जैसे आप 10 साल पहले या आप 2 साल पहले या 3 साल पहले अचानक आपको एक बात याद आ जाती है उस मोमेंट के ऊपर। अब उस बात का कोई रेफरेंस भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी नहीं है, मैं भूल भी चुका हूं उस बात को। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मुझे एकदम ऐसे जैसे फ्लैशबैक होना शुरू हो गया और मुझे मेरे अल्फाज याद आए कि अल्लाह, मैं आज इस भरोसे और इस तवक्कुल के ऊपर ये पैसे वापस कर रहा हूं, पैसे वापस रख रहा हूं कि तो मुझे एक दिन इसी तरह का स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस करना नसीब करेगा। उसी बॉस की कुर्सी, उसी बॉस वाला कमरा, तमाम तर वही मरात, वही सैलरी, सेम टू सेम। जब वो फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने आया, मुझे उस दिन एहसास हो गया, अल्लाह वाकई ही बेनियाज है। मैं कोई बहुत बड़े बड़े वज़ाइफ करके ये दुआ नहीं मांग रहा था, मैं किसी बहुत बड़ी चोटी पर जाकर ये दुआ नहीं मांग रहा था। चोरी के पैसे वापस रख के अल्लाह से कह रहा था कि मैं तेरे पे तवक्कल कर रहा हूं। ठीक है, तूने मना किया ना, चोरी मैं नहीं करता, तूने मना किया ना कि चोरी नहीं करनी, मैं नहीं करता, लेकिन अब जो तूने कहा वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे चाहिए अब वो तूने करना है। दुआ का ताल्लुक किसी जगह से नहीं है, किसी वक्त से नहीं है, किसी मकाम से नहीं है, सिर्फ आपकी तड़प से है। तो फिर सिलसिले रुकते नहीं हैं, फिर वो सिलसिला आपने जो सोचा भी नहीं होता, वो फिर आपको वो मराहिल तय करवाता जाता है कि आपने ये कहा होता है कि या अल्लाह मुझे लाहौर दिखा दे, अल्लाह आपको दुनिया दिखा देता है। ये तड़प पैदा कर अपने अंदर, ये तड़प पैदा कर। नसीबा खोल दे मेरा, दिला दे पार सफीना, नसीबा खोल दे मेरा, दिला दे पार सफीना, किते मैं मरना चावा, दिखा दे यार मदीना, खोटी तकदीर नाल करदा तू खरी जा, सारे आज़ाबां विचों बरी हुंदा बरी जा, चुम जाके सोने मौला अली दा आलम। रहनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, रहनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, जिसकी चुनरी वो रंग दें, जिसकी चुनरी वो रंग दें, धन धन उसके भाग, धन धन उसके भाग। सिकंदर खुश नहीं लूट कर दौलत, जमाने की कलंदर दोनों हाथों से लुटाता है, रक्स करता है, रक्स करता है, रक्स करता है। इन धमाकों की धमक से नहीं डरने वाले, इसमें जुमला ये ऐड कर लें, इन धमकियों की धमक से नहीं डरने वाले, वो तकल्लुम की तरह डालेगा मस्ती में धमाल, जो तुझे देख ले एक बार कलंदर साईं। सवाल ये है, वो तकल्लुम की तरह डाले मस्ती में धमाल, जो तुझे देख ले एक बार कलंदर साईं, और जो उसे देख ले एक बार कलंदर साईं।